सर मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को लाइक भी नहीं करता एजुकेशनल सेक्टर में, लेकिन ये कुरान पाक की तालीम के हवाले से ये इनिशिएटिव है लास्ट गवर्नमेंट जो हमारी गुजरी है, तो इसमें आप उनको सराहना चाहेंगे सर? सर बात यह है कि अच्छा और अहसन कदम कोई भी करे, चाहे आपके नज़रियात, आपकी अप्रोच उनके साथ मिलती हो या ना हो, आपकी पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी के साथ भी हो, अगर किसी गवर्नमेंट ने अच्छा कदम किया, अगर आप क्रिटिक हैं, अगर आप नक्काद हैं, तो आप नक्काद की डेफिनेशन ये है कि वो किसी भी तहरीर की खूबियाँ और खामियाँ दोनों बयान करता है। तो अगर हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है और इससे पहले किसी ने नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन है इस मामले में। लेकिन अगर ये मूवमेंट पहले से चल रही थी तो फिर जो जो करैक्टर इसमें शामिल है वो सब के सब खराज तहसीन है। जिस तरह हमारे मुल्क में एटॉमिक एक्सप्लोजन की बात की जाती है, तो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी वो क्रेडिट लेती है कि उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर ये काम किया, लेकिन क्या उनके इस क्रेडिट में हम भुट्टो साहब के क्रेडिट को इग्नोर कर सकते हैं? जिन्होंने 1974 में ये प्लान शुरू किया, क्या हम जनरल ज़ियाउल हक को ये क्रेडिट दिए बगैर रह सकते हैं कि जिन्होंने उसको सस्टेन किया? क्या हम मोहम्मद खान जुनेजा साहब जिन्होंने इस एक्टिविटी के अंदर अपने आप को पीछे नहीं किया, स्टेप बैक नहीं किया, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर था, तो फिर हम उनको भी क्रेडिट ज़रूर देंगे? तो मेरा ख्याल है क्रेडिट तो जिन जिन का बनता है सबको देना चाहिए। हाँ जी सर, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की। नाजरीन, अपने बड़ों से सुना है कि वो कहा करते थे कि बेटा जो बड़ा होता है वो किसी वजह से बड़ा होता है, बिला वजह कोई बड़ा नहीं होता। तो बड़ी सीट पे जो बैठे होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ बड़ाई होती है, इस वजह से वो बड़ी सीट पे बैठे होते हैं। तो सर की आइडियाज़ जो हैं सर के, और उनकी सोच जो है, उनके थॉट्स जो हैं, ये इम्प्रेसिव हैं, बिल्कुल मुतासरकुन हैं। तो सर ने जो कहा कि ये किसी भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो तो जो पॉजिटिव साइन है, अगर ये पीटीआई का है तो उनकी नज़र में पीटीआई जिंदाबाद, अगर किसी और का है तो उसको भी हमें सराहना चाहिए। सर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक बहुत बड़ी चेन है सर, तो हर बंदा जो तो उसका एक स्लोगन होता है, नारा होता है, तो इस चेन का स्लोगन, उसके नुमाइंदा होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि सुपीरियर की इनफरादियत क्या है सर? देखिए, सुपीरियर ना जब बना था सन 2000 के अंदर, तो इसके पीछे जो ख्वाब देखा गया था, जो विजन रखा गया था, वो था फैसिलिटेटिंग सुपीरियर ह्यूमन बींग्स। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और सुपीरियर कॉलेज का काम यह है कि अल्लाह के बनाए हुए अशरफुल मखलूक़ात की लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनकी लाइफ में कैसे चेंज लाई जा सकती है। तो ये वो ख्वाब था जो प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने देखा, और उसके लिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज़ लगाई। आज हमने इस विजन को और बढ़ाते हुए इसको हमने वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, कम से कम एटलीस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में पहला नंबर पे, और उसके बाद इंटरनेशनली भी इसको लेके आने के हमारे ख्वाब हैं, और इसके लिए ही हम अपनी सारी की सारी एनर्जीज लगा रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन अगला था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में फ़र्क क्या है, तो आप इससे पहले उसको बता चुके हैं। तो सर अब ये एक फॉल्ट है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्रायोरिटी कभी से भी एजुकेशन रही नहीं है, तो सर अब इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इसकी बेहतरी कैसे मुमकिन है सर? देखिए, बेहतरी के लिए, ये बेहतरी का कोई भी अमल कभी भी ओवरनाइट नहीं होता, ये सस्टेनेबल होता है। गवर्नमेंट्स, मैं जिस तरह आपने एक गवर्नमेंट को क्रेडिट देने की बात की, तो मैं भी एक बात करूँगा कि जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, तब नकल का रुझान बहुत ज़्यादा था, लेकिन जिस साल हमने पेपर दिए मैट्रिक के, उस साल से नकल के रुझान में कमी आना शुरू हुई, और फिर ये सस्टेन होती रही। मैं समझता हूँ कि ये भी एकदम ओवरनाइट ये मामला ख़त्म नहीं हुए थे। मेरिट की पॉलिसी हमारे मुल्क में नहीं थी, मेरिट की पॉलिसी पिछली हुकूमतों ने लानी शुरू की। जब हम चीज़ों को मेरिट के साथ और उनकी असल के साथ लगाना शुरू करेंगे ना, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अभी हमारी एक टीम मेंबर की अपॉइंटमेंट हुई है, फैसल नदीम साहब की। तो इस जैसे यंग लोग जो अब आ रहे हैं सामने, मैं समझता हूँ कि मैंने फिज़िक्स में इतना कीन बंदा कोई नहीं देखा था जितना वो है, जो जज्बा रखते हैं, जो पैशनेट हैं अपनी स्टडीज़ के हवाले से। अब हमारी जो यूथ आ रही है वो पैशनेट है। अब नए लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ऐसे स्टेशन दें जहाँ पे वो लोग अपनी एनर्जीज़ को लगा सकें। किसी ऐसे कॉर्नर में ना भेजें जहाँ पे 3 साल से FSC नहीं हुई,
और एक बंदा जो एमफिल क्वालिफाइड है और बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, या मैंने तो ये एक एग्जांपल की बात की ना, ऐसे जितने भी लोग अपॉइंट हुए डेफिनेटली वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे तो हैं, जिनको मैं जानता हूँ मैंने उनकी बात की, तो उनकी एलोकेशन ऐसे इदारों में करें जहाँ पे वो अपनी एनर्जीज़ को सर्व करें और एनर्जीज़ को लगा के अपना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो अगर गवर्नमेंट राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस पे लगाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपके रिजल्ट्स बुरे होंगे। ये गैप आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। सर आप